हमारी कोई मदद भी नहीं करता है और हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं होता है। जो भी आते हैं कहते हैं कि टाइम दे टाइम दे। हम टाइम देते रहेंगे कि तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारे पास कोई और काम भी नहीं है जो हम काम से बच्चे पालें। यही भैंस थी जिसे मैं छोटी सी लेकर मैंने इसको पाला था। जिस तरह मैंने अपने बच्चे पाले थे इसी तरह इस भैंस को मैंने पाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा के नवाई इलाका तेतरी नोट मनवा शहरों के तकिए के मुकाम पर, जहाँ पर आज से तकरीबन चंद अयाम कबल यानी 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी शब यहाँ से एक भैंस चोरी हुई। फ़याज़ नामी शख्स की एक कीमती भैंस थी जिनका वो दूध बेचकर वो गुजर बसर करते थे। चोर रात के समय में वो उस भैंस को लेकर चले गए। इन्होंने कार्रवाई भी एक दरख्वास्त दी है, पुलिस को इन्होंने दरख्वास्त दी, लेकिन ये कहते हैं कि खतर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इंतहाई सफ़ेद पोश और गरीब फैमिली है। इनका ये कहना है कि वो जो भैंस थी उसका दूध बेचकर हम अपने ज़िंदगी के अयाम गुजार रहे थे। आइए इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कब हुआ और क्या आपको किसी पे शक है। पुलिस से आपने रब्ता किया तो पुलिस का क्या कहना है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये पूरा वाक़या आप बयान करें, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 तारीख़ की रात को हमारी भैंस चोरी हो गई। ये मेरा भाई बहुत इंतहाई गरीब आदमी है, तो इसी के भैंस का दूध बेच के ये बच्चों का पेट पालता था, तो इसका गुजारा इसी पे होता था। तो मेरी गुजारिश है, हमने पुलिस को भी रिपोर्ट दी, खुलासा पर्चा किया, लेकिन खातर ख्वाह उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो हमने फिर मीडिया वालों को बुलाया कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, आगे पहुंचाई जाए। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, अदारों से गुजारिश है कि हमारी हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए। हमारे ये 3-4 घर हैं इधर, तो हमारा सपोर्ट करने वाले भी लोग बहुत कम हैं। चंद लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन हमारा ये गिला है, शिकवा है एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, जितने भी डीसी साहब तक मैं कहता हूँ कि ये दरख्वास्त हमने दी हुई है, लेकिन इसका कोई हमें नतीजा नहीं मिल रहा है। तो खुदा रहा, हम मुसलमान लोग हैं, इंसाफ किया जाए हमारे साथ। तो मेरी गुजारिश है, ये मीडिया वालों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे पास आए, गरीब देख के। ये हमारे हालात, ये मेरी भाभी हैं और ये मेरे भाई हैं। तो जी, फ़याज़ साहब क्या कहना चाहते हैं? आपकी कीमती भैंस थी और वो चोरी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं भैंस के दूध बेचकर गुजारा करता था, तो भैंस किसी ने इधर से चोरी कर दी। बहुत मैंने रावला कोट, खाई गला और फार्मल कोटा, महमूद गली, बाग बहुत दूर तलाश किया तो भैंस नहीं मिली। कोई आदमी मेरी सपोर्ट नहीं करता। ये ग्रां सब मेरा, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई मेरी सपोर्ट नहीं करता। बराए मेहरबानी मेरी सपोर्ट करें और चोर को तलाश करें। जी। बेन, ज़ाहिर आपकी भैंस चोरी हो गई है, ज़ाहिर आप दूध बेचकर उसका गुजर बसर करती हैं। आपकी ज़िंदगी के दिन किस तरह गुजरे? आप बेशक अपनी ज़ुबानी कह दें। जी, हम इसी भैंस का दूध बेचकर अपने बच्चे पालते थे और घर के हर खर्चे पूरे करते थे इसी भैंस से। और ये भैंस यहाँ से चोरी हो गई, उसके बाद हमारी कोई मदद भी नहीं करता और हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं होता है। जो भी आते हैं कहते हैं कि टाइम दे टाइम दे। हम टाइम देते रहेंगे कि तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारे पास कोई और काम भी नहीं है जो हम काम से बच्चे पालें। यही भैंस थी जिसे मैं छोटी सी लेकर मैंने इसको पाला था। जिस तरह मैंने अपने बच्चे पाले थे इसी तरह इस भैंस को मैंने पाला था। सर, आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो क्या कहती है पुलिस, क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस ने अपना वो काम किया है सारा। वो आए हैं यहाँ पे, उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, तो 1-2 बंदे उन्होंने उठाए हैं यहाँ से। उसके बाद वो भी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो जो हमारा इलाका है वहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमने एक कमेटी बैठाई है, सारों लोगों ने, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे जो बातें हुई हैं, उन्होंने, जो हमारे बीडी मेंबर हैं, उन्होंने 3 दिन लिए थे कि हमें 3 दिन दें। हम 3 दिनों में जो भी होगा इंशाल्लाह इसका बेहतर हल करेंगे। आज उनका 3 दिन पूरे हुए हैं, तो वो अभी इधर घर पे भी नहीं आए और वो कहते हैं कि हमारे से ये मामला नहीं हो सकता है। अच्छा, कितनी मालियत की वो भैंस होगी आपकी? वो ये तकरीबन 4 लाख, 4 से 5 लाख। 4-5 लाख की थी।
इतनी कीमती भैंस, इतनी कीमती भैंस थी, 4.5 लाख की थी। तो क्या कहना चाहते हैं हुक्म बाला को? पुलिस के महकमे हैं, यहाँ पर इंतज़ामिया है। बस मैं ये कहता हूँ कि हमारा ताउन करें और चोर को तलाश करें, सब मिलकर चोर को तलाश करें। हमारा कोई ताउन नहीं करता इधर, हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई ताउन नहीं करता इधर। नाज़रीन, ये थी एक गरीब फैमिली जिसकी आपने दास्तान सुनी है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अंसार साहब। अंसार साहब, आप तशरीफ़ लें इधर, चूँकि आप यहाँ के एक एक्टिविस्ट हैं। ज़रा आपने भी इनके साथ आवाज़ बुलंद किया, तो क्या कहना चाहते हैं? अभी तक उस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी है और ये गरीब फैमिली है, ज़रा इनका सब कुछ लूट चुका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। जी ये एक बड़ा काबिल अफसोस वाक़या है, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। जहाँ तक पुलिस का या दीगर इदारों की बात है, मेरी बात हुई है पुलिस वालों से भी, आज भी मेरी उनसे बात हुई है और मैंने उनको स्ट्रिक्टली ये कहा कि ये जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है ये चोरी बरामद की जाए। पुलिस काम कर रही है, इसमें मुश्किलात आ रही हैं उनको, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ ये जो ख़ानदान है जिनके साथ ये मिसहैप हुआ, इन्हें भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि इनकी भैंस वापस मिलेगी, हम चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो इनका एक शिकवा है कि कोई हमारे साथ तावन नहीं करता, हम बहुत गरीब लोग हैं, ये उनका अपने तौर पर शिकवा हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करने देंगे गलत तरीके से। वैसे अंसार साहब, गरीब के साथ तो चंद लोग ही होते हैं ना। इनका ये कहना है कि गांव के बहुत बड़ा गांव है। देखिए बात यह है कि चूंकि ये चोरी का वाक़या ऐसा होता है कि जिसमें चोर कुछ सबूत नहीं रखता, गवाह नहीं रखता। अब गांव किसके पीछा करे, गांव किसको चोर कहे? अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना होती है। गांव वाले इनके दुख में, इनके गम में बराबर के शरीक हैं। अब ये किसी को नॉमिनेट अगर करते हैं, जी फलां चोर है, तो हम सब उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे कि जी फलां बंदा चोर है, उसने हमारी भैंस को चोरी किया, हम गवाह इस बात के, तो फिर तो एक और बात है। अब इनका शक है, इन्होंने एक पर्चा दिया है जो ओपन पर्चा है, जिसमें किसी को नॉमिनेट नहीं किया। दर्ज हुई है? FIR अभी दर्ज नहीं हुई, इनकी एप्लीकेशन है। अब पुलिस ये कह रही है कि अगर ये किसी को नॉमिनेट करते हैं तो हम बाई नेम FIR के मुताबिक उस आदमी को उठा लेंगे और उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे और जो कुछ हम उससे हमसे बरामद हो सका हम बरामद करके देंगे। अब जहाँ तक इनका इस बात का ताल्लुक है कि जी गांव वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, गांव वाले इनके साथ खड़े हैं। आज मेरी जो दोनों BD मेंबर्स हैं इनके वार्ड्स के, दोनों ये जो वार्ड्स मलिका वार्ड्स हैं, दोनों से मेरी अभी बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि आज रात को 8 बजे हम बैठेंगे और हम किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। अगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते, वो यहाँ पर जैसा इनका खदशा है और इनको जहन में जो कुछ डर है कि जी हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं अश्योर करता हूँ, मैं इस फैमिली को यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ और आखिर टाइम तक इनके साथ खड़ा रहूँगा। जब तक ये चोरी बरामद नहीं होती मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। सारी दुनिया इनको छोड़ जाए, ये पूरे गाँव वाले सारे बड़े जो भी बड़े बड़े यहाँ के नाम इनके इन्होंने लिए, नाम नहीं लिए लेकिन इशारतन बताया, सारे इनको छोड़ जाए, मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। इनकी जो चोरी है बरामद करवा के दाम दूँगा। नाज़रीन, ये थे सरदार अंसार साहब। और इससे कबल आपने यहाँ पे जो मुतासरा फैमिली है उसकी गुफ्तगू सुनी है, एक बहन की गुफ्तगू सुनी है। उनका ये कहना है कि छोटी सी एक जो भैंस का बच्चा होता है वो लेकर मैंने जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश की है, इस तरह उस भैंस की परवरिश की है। अब जब उसका दूध हम खाने का वक्त हुआ या वो दूध हम उसका दोकर बेचते थे, तो आपको चोर ना मालूम चेर वो उसको ले गया। और आप ये कहते हैं कि हमारे घर में अब फाका कशी है। और साथियों का भी कहना है कि इलाके में और भी बहुत लोग हैं, लेकिन किसी उस तरह की वो हमारे साथ ताउन नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, ये इनका खदशा है। और साथ ही यह कहा कि हमने पुलिस को भी दरख्वास्त दे रखी है और इनका ये कहना है कि पुलिस जल्द अज जल्द जो है वो जो चोर है, जो मुजरिम हैं, जो मुलज़िम हैं, उनको कानून के कटहरे में लाए। ये जो इलाका है, ये यहाँ मैं जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ से 33 रोड जो रोड है, ख़ास करके हजीरा को बासपुर से मिलाने वाली बारास्ता 33 रोड, बिल्कुल ये 7 घर है। और अब इनकी बेस कहाँ गई है, इसका एक सवालिया निशान है। अदारों पे भी सवालिया निशान है और पुलिस पर भी खासी जो उंगलियां इस वक्त उठ रही हैं। और ये इंतहाई डिज़र्विंग जो है ना वो फैमिली है। इनका ये कहना है कि एक तो मुखय्यर हजरात, क्योंकि इनका देखें आप, ये कच्चा मकान है, रेन सेन का उस तरह का इनके पास कोई बंदोबस्त भी नहीं है। मुखय्यर हजरात जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो हम भी उनसे अपील करते हैं कि इस फैमिली के साथ वो ताउन करें। और साथ जो अदारे हैं
उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी भैंस चोरी हुई है उसकी बरामदगी में आप अहम किरदार अदा करें। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, मनवा 33 नोट, तहसील जिरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।